हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल की कटिंग किस तरह से की जाती है, इसके फंदे किस तरह से हम घटाते हैं। इससे पहले मैंने दो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा। उसमें इस पैटर्न को बैठाना बता रखा है और पॉकेट कैसे बनाया जाता है वो मैंने दिखाया है। अब मैं बताऊंगी आर्म होल की कटिंग कैसे की जाती है। और ये है हमारा वन साइड का पार्ट। तो एक्चुअली ये पार्ट आपको थोड़ा सा पिछले बार की उसमें से चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो तैयार कर दी थी लेकिन किसी तरह से पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो ये मेरी फ्रेंड बना रही थी तो मैंने इसी की वीडियो बना देती हूँ, मैं आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेम है, थोड़े से फंदे ऊपर नीचे हैं, उसने थोड़े से फंदे कम किए हैं और ये जो बटन पट्टी है वो उसने सेम बना रखी है। तो बटन पट्टी का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है और मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल की कटिंग किस तरह से की जाती है। हमको रो कंप्लीट कर लेनी है और उस तरफ आना है जहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। ये देखिए, इस तरफ आना है और आर्म होल की कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। चाहे आप दूसरे कलर से यहाँ पे कुछ कर लीजिए या तो एक निशान लगा लीजिए, क्योंकि जब यहाँ से ऊपर हमारा 4 इंच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, गले की कटिंग शुरू कर देंगे। तो मैं अगर इसका मैं बताऊँ मेजरमेंट कि कहाँ से, यहाँ से मुड्डे इसके बंद किए हैं मैंने, तो यहाँ से गले तक की इसकी लंबाई होती 6 इंच और अब हमें बनाना है 4 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर 4 इंच बनाएंगे। इतना इतना होने तक हम इसको बनाते रहेंगे। तो पहले कर लेते हैं यहाँ पे इसकी किस तरह से करेंगे। तो 3 3 2 1 एक्सेल के लिए 3 3 2 1, डबल एक्सेल के लिए 4 3 2 1 और मीडियम वाले के लिए भी 3 3 2 1 इसी तरह से करेंगे। 3 3 2 1 का मतलब है, ये देखिए, 2 फंदे एक साथ बना लिए, फिर हम फंदा उसी में दे देंगे, फिर ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर लिए, तो ये क्या हो गया, 3। हम इसको बोलेंगे 3। और ये जिस साइड से भी हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं वो पूरा रो कंप्लीट करेंगे और वापस आ जाएंगे यहाँ, इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर फ्रंट वाली रो में को कंप्लीट करके फिर वापस आएंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं आती हूँ वापस। यही यहाँ पे हमारा जब फ्रंट साइड में हम बनाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पे हमारे फंदे बहुत कम बचे हैं, तो यहाँ पे पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बना लीजिएगा इस तरह से। क्योंकि लास्ट में जो होता है पैटर्न हम बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है और यहाँ पे ये फंदे बंद भी होने हैं, तो पैटर्न बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। तो देखिए, पहली रो में हमने 3 फंदे बंद किए थे, अब फिर 3 करेंगे हम, इसीलिए बोलते हैं 3 3 2 1। 3 3 2 1 का मतलब ये है 3 एक बार, 3 एक बार, 2 एक बार, 1 एक बार। तो यहाँ पे फिर से हम 3 फंदे बंद करेंगे और देखिए कैसे हम बंद करेंगे। 2 फंदे हम बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए 2 फंदे, 2 का 1 कर लिया, फिर इसी में देके 2 फंदे करेंगे, 2 का 1 कर लिया, फिर इसी में देंगे, फिर 2 फंदे, 2 का 1। 3 बार हमने कर लिया तो 3 फंदे हमारे खत्म हो गए और यहाँ से हमारा वही बैक साइड वाला शुरू हो जाएगा। बस हमको यहाँ पे फंदे मारने हैं और बाकी हमारा पैटर्न वैसे ही चलता जाएगा जैसे चलता आ रहा है नीचे से। बस हमको यहाँ पे 3 फंदे एक बार कंप्लीट कर दिए हमने, बंद कर दिए, 3 एक बार कर दिए, 3 एक बार, अब 2 एक बार करेंगे, 1 एक बार, तो यहाँ हमारा ये रह जाएगा। तो ये रो कंप्लीट करके दूसरी रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ यहाँ पे, लास्ट में पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने हैं 2 हमारे बंद करने। तो 3 एक बार हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 3 फंदे बंद कर लिए हैं और फिर 3 फिर कर लिए हैं। अब करेंगे 2 फंदे बंद, तो 2 बार हम इसको करेंगे, 1
और ये 2। तो आप समझ गए होंगे 3 3 2 1 का मतलब क्या होता है। 3 3 3 और 2। फिर अब एक फंदा और बंद होगा दूसरी रो में। इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं और आ जाते हैं फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर यहीं पे वापस। और पैटर्न हमारा सेम चलता रहेगा, बस जो पैटर्न हमारा बंद हो रहा है, सॉरी, जो फंदे बंद हो रहे हैं तो उससे जो पैटर्न बंद हो रहा है वो हमारा नहीं बनाया जाएगा। बाकी जो इधर का पैटर्न है वो सेम बनेगा। ये फ्रंट साइड की रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हम अगर 2 का 1 करते हैं तो यहाँ पे हमको आगे एक जाली भी देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हम सीधा ही बना लेंगे। 1 2 3 4 5। तो हमारा पैटर्न कट चुका है और ये नहीं बनेगा अब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ही बना लेंगे इसको। अब यहाँ पे हो जाएंगे हमारा एक और बंद हो जाएगा, ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। बस ये लास्ट है, इसके बाद हमारा बंद नहीं होगा यहाँ पे फंदा। ये रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको कैसे इसकी कटिंग आई हुई है। ये हो गई है हमारे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से आएगा। अब जाके पैटर्न हमारा सीधा सीधा आएगा। अब कोई फंदा यहाँ पे कम नहीं होगा। यहाँ से हमको जहां तक हमको गला बनाना है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया पहले कि ये जो हमारा गला बना हुआ है ये पूरे 6 इंच के अंदर बना हुआ है और ये काफी ऊपर है। ये वाला गला काफी ऊपर बना हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा इस वाले में नीचे बनाऊं, जो मैंने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो स्वेटर मैंने आपको दिखाई थी उसका गला बन चुका है। तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। एक्चुअली मैंने जैसे कि बताया आपको कि वीडियो डिलीट हो गई थी। जो मैंने आर्म होल और गले की कटिंग की वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई है, तो इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। बस ये है कि मुझे मेरी फ्रेंड भी मुझसे बना रही थी, सीख रही थी, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं एक वीडियो और बना लेती हूँ आर्म होल की और गले की कटिंग की। क्योंकि अगर मैं आपको शुरुआत बताऊंगी फिर जेब बताऊंगी और उसके बाद आर्म होल और गले की कटिंग का नहीं वीडियो बन पाएगा तो आपकी स्वेटर आधी रह जाएगी। इसलिए मैंने इस वाले में बता दिया। और इसमें थोड़े से फंदे कम थे उसके अकॉर्डिंग, उसमें 70 फंदे थे और इसमें 65 फंदे हैं। तो थोड़ा सा क्या आएगा, यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ये पैटर्न कहाँ तक बनाना है, तो वहां तक आप पैटर्न बना लीजिए। जैसे कि इसका पैटर्न आएगा 2 उल्टे 4 सीधे, ये ऊपर को आते रहेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे फंदे बहुत कम पड़ रहे हैं, तो हमारा ये सीधा सीधा ही आएगा, इसी तरह से आएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं हम इसके जो गले की छांट है या गले की कटिंग है उसको हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये वाला जो मैं बना रही हूँ आपको अभी दिखा रही हूँ बना करके, ये मैंने बताया मेरी फ्रेंड का है तो वो उसको आता है L साइज में, और ये वाला जो मेरा बना है वो XL में बना है। इससे पहले जो मैंने पॉकेट की वीडियो और जो बताया था जिसका वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है, तो वो वाला भी XL में है और ये L में है। तो इसमें 5 फंदे कम हैं। आपको देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 डिजाइन बने, 1 2 और उसके बाद यहाँ बना है 1, और लेकिन यहाँ पे पैटर्न गायब है। तो इसमें 5 फंदे कम हैं, इसी वजह से पैटर्न कम है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको ये L साइज में है तो इसके मुड्डे भी यहाँ तक ही आएंगे, यहाँ तक ही इसके मुड्डे आएंगे, यहाँ तक ये बंद हो जाएगा। तो आप लगा लीजिए कि ये स्वेटर इतनी छोटी बनेगी। तो अगर ये XL होता तो इतना इसका होता, मतलब 4 इंच पूरा करने के बाद ही बनता। और ये 3.5 इंच में बना हुआ है, 3.5 इंच में इसका मैं गला तैयार कर रही हूँ। तो चलिए गला तैयार करते हैं। ये जो बटन पट्टी कोई सी भी हो आपकी उसको ले लीजिए आप। ये बटन पट्टी मैंने बना दी है, आप भी बना लीजिए।
आप या तो इनको सिलाई में ही रहने दीजिए या तो यहाँ जो पिन है उसमें डाल दीजिए। अभी हम बैक साइड का बना के आते हैं तो उसके बाद बताऊंगी मैं। अब क्या करेंगे, गले की जो हमने कटाई करनी है वो किस तरह से करनी है। 3 फंदे कम करने हैं। 2 का 1 कर दिया, 1 फंदा हो गया। 2 का 1 कर दिया, 2 फंदे हो गए। और 2 का 1 कर दिया, 3 फंदे हो गए। ठीक है, 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए। तो 3 यहाँ पे मैंने कम कर दिए हैं। और आगे का पैटर्न हम सेम वही बनाएंगे जो हमारा चल रहा है। तो ये रो कंप्लीट करके बैक वाली रो में मैं यहाँ पे आपको फिर वापस आके दिखाती हूँ। फ्रंट की रो कंप्लीट करके ये बैक साइड की रो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 फंदे कम किए थे। तो अब क्या करेंगे, इस पिन को निकाल के ये जो फंदे हैं बटन पट्टी के, इनको हम इस तरह से, ये देखिए, पिन में डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि अब हम गले की जो छटाई है वो किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, 3 एक बार कर दिया हमने, 3 फिर करेंगे हम किस तरह से, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर उसी में रखेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, 2 हो गए और ये तीसरा हो गया। ठीक है, देखिए 3 फंदे और 3 फंदे कम कर दिए हैं। और आगे का पैटर्न हमारा आएगा वही सेम। और फ्रंट साइड में ही ये इसकी जो फंदे घट रहे हैं वो फ्रंट साइड में ही, एक ही साइड में घटेंगे। यहाँ से जब हम एक रो कंप्लीट कर लेंगे और वापस आएंगे, तभी यहाँ पे नई रो जब बनेगी तब हम फंदे कम करेंगे। तो चलिए आती हूँ मैं फिर बैक साइड में। यहाँ पे फिर से आ गई हूँ बैक रो कंप्लीट करके। फ्रंट साइड में हम इसके फंदे कट करेंगे, कम करेंगे। तो देखिए 3 एक बार किए थे, 3 एक बार किए थे। तो फ्रंट साइड में फिर ले लेंगे हम एल। अगर आपको एल साइज का बना रहे हैं तो आप 3 और 3 2 ही बार कीजिए। अगर एक्सएल में बना रहे हैं तो 3 3 और 3 कीजिएगा। ठीक है, तो ये बन रहा है मेरा एल साइज में। तो इसमें मैं 2 बार ही 3 3 की कटिंग करूंगी। अब करूंगी मैं 2 की कटिंग, 1 और ये 2। अब ये कटिंग कितनी बार आएगी, 2 की 3 बार आएगी। 3 3 की कटिंग 2 बार आएगी और 2 2 की कटिंग 3 बार आएगी। उसके बाद 1 1 की कटिंग करते रहेंगे। और वही है फ्रंट साइड का। हम जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है उस तरह से हम पैटर्न के हिसाब से बनाते ही जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बैक साइड में आपको। बैक साइड की रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए कटिंग 3 3 और 2। फिर हम 2 की एक बार और करेंगे। अभी एक ही बार हमने 2 की कटिंग की है तो 2 2 2 3 बार और कटिंग करेंगे। ठीक है, मतलब 2 बार और करेंगे तो 3 बार हो जाएगी। ये है दूसरी बार की, 2 फंदे कम कर दे। अब हम पैटर्न के हिसाब से ही आगे को बनाएंगे। हमारी ये पैटर्न कटता जाएगा और आगे का पैटर्न हम बनाते जाएंगे। तो फ्रंट साइड का वही मैं रो कंप्लीट करके बैक साइड की रो में आती हूँ। वापस बैक साइड की रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए आ गए हैं यहाँ पे 3 और 3 2 और 2 ऐसे आ गए हैं। 2 और आएंगे अभी, 1 और ये 2। तो यहाँ पे हमारा जो 3 3 2 2 2 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम एक एक करके ही घटाएंगे इसके बाद वाली रो में। तो ये फ्रंट रो है, इसको मैं कंप्लीट करके बैक वाली रो में आती हूँ। बैक रो में आ गई हूँ मैं। ये देखिए, तो अब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं 3 3 2 2 2। अब हम क्या करेंगे, एक एक फंदा कम करेंगे जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि शोल्डर में हमने कितने रखने। अच्छा, शोल्डर में एक्सेल में रखती हूँ मैं 30 भी रखती हूँ, 28 भी रखती हूँ, 26 भी रखती हूँ। तो इसमें हम रखेंगे
27 फंदे रखेंगे। ये एल साइज के लिए, एक्सएल के लिए मैंने रखे हैं 30। तो 27 इसके आएंगे इतने, यहां से यहां तक इतने आएंगे। एक्स्ट्रा हमारा बचते हैं 6 फंदे। तो 6 फंदों को हम एक एक करके हर दूसरी सिलाई में कम करते जाएंगे। दूसरी सिलाई का मतलब है फ्रंट सिलाई में। बैक सिलाई में हम कुछ नहीं करेंगे, बैक रो हमारी ऐसे ही आ जाएगी और फ्रंट वाले में एक एक फंदा कम हो जाएगा। तो अब हम एक एक फंदा करके कम करते आते हैं। एक फंदा कम कर दिया और वही बनाएंगे हम, सेम पैटर्न जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बैक साइड में आते हैं। ये आ गए हम बैक साइड की रो कंप्लीट कर ली मैंने। फिर आएंगे फ्रंट साइड में। एक ही फंदा हम यहाँ पे कम करेंगे। अब रह गए हमारे 4 फंदे। आगे की रो उसी तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे हम कंप्लीट करते आए हैं। बैक साइड में आती हूँ मैं। बैक रो भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको फास्ट करके भी वीडियो नहीं दिखा सकती, क्योंकि फोन में भी काफी वीडियो कम भर जाती है, तो इसलिए मैं इतना ही दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए 3 3 2 2 2 1 1 कर दिया है। अब कितने हमको कम करने हैं? 4 फंदे और करने। तो 4 बार हम और एक एक फंदा कम करेंगे। अब हमारे यहाँ पे एक फंदा और कम कर दिया मैंने, तो रह गए 3। तो जहां पे जैसा पैटर्न आएगा उस तरह से पैटर्न को वो कर ले। जहां पे पैटर्न कंप्लीट ना हो वहां पे आप या तो उल्टा उल्टा कर लीजिए या तो सीधा सीधा कर लीजिए। एक और बंद कर दिया मैंने, रह गए हैं 3। अब फ्रंट साइड का कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ, बैक साइड वापस लाके कि किस तरह से हम आगे को करेंगे। ये बैक रो ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। देखिए एकदम गोल आ रहा है। अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब हम फंदे उठाएंगे एक ही डिस्टेंस में चलते हुए और एक ही रो में, तो एकदम इस तरह से गोलाई आ जाएगी। तो अब रह गए हमारे यहाँ पे कितने? 3 फंदे रह गए। अब हमारे 3 फंदे रह गए, तो यहाँ पे हम 2 का एक बार और करेंगे। ये देखिए, अब 3 से कितने रह गए? 2। और रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जिस तरह से आ रहा है पैटर्न। फ्रंट रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं बैक साइड की रो में। ये बैक रो भी ये वाली कंप्लीट हो गई है हमारी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक फंदा और कम कर देंगे और इसको भी उल्टा बना ले। यहाँ से हमारा ये वाला पैटर्न खत्म हो गया। ये आ गए हम बैक रो कंप्लीट करने के बाद। यहाँ फिर से हम करेंगे 2 का 1। अब यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा हट जाएगा, तो अभी हमको एक फंदा और कम करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे और कम करेंगे। एक फंदा नहीं, 2 फंदे। सिर्फ इसमें 26 ही रखेंगे हम। 26 रखेंगे तो हमारे 2 फंदे और कम होंगे। तो 27 नहीं रखे मैंने, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरा, इसलिए मैंने क्या किया, एक फंदा और इसमें कम करूंगी। तो आते हैं हम यहीं पे वापस बैक साइड का कंप्लीट करके। ये आ गए हम वापस यहीं पे बैक साइड में। फंदे कम करते हुए आ रहे हैं हम। एक एक फंदा हर रो में हम कम कर रहे हैं। इस तरह से अपने आप गोलाई आ जाएगी। अब हम इन दोनों फंदों को भी कम करेंगे। अब हमारा एक फंदा और हमने कम कर दिया, रह गया हमारा सिर्फ एक फंदा। अभी तो ये पैटर्न बनाएंगे हम इस वाली रो में, लेकिन अगली वाली रो से हम पैटर्न खत्म कर देंगे। यहाँ पे इस पैटर्न की वजह से ही मैंने एक फंदा और घटाने की इसमें जरूरत लगी मुझे, इसीलिए मैंने 26 रख दिए। शोल्डर में हमारे 26 हो जाएंगे इसमें, और जो मैंने एक्सल बना रखा है उसमें है 30 फंदे। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए जैसा आपको ठीक लगे फंदे।
तो ये फंदा, ये रो भी मैं कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ये हो गई हमारी बैक साइड की रो भी कंप्लीट। लास्ट फंदा हम कम करेंगे यहाँ पे। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे, हमारा यहाँ पे लास्ट फंदा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको शोल्डर में रखने सिर्फ 26 और बाकी हम ऐसे ही चलाते जाएंगे। अभी तक तो हम कम कर रहे थे क्योंकि हम गोलाई निकाल रहे थे। अब हमारी गोलाई आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ भी कम नहीं करना हमको। अब फंदा सीधे सीधे बनाना है तब तक जब तक हमारा क्या है, जो लंबाई इसकी है वो कंप्लीट ना हो जाए। अभी लगभग 1 से 1.5 इंच ही इसकी लंबाई रह गई है, तो वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। जहाँ तक हमको मुझे अपने शोल्डर में चाहिए थे 26, तो 26 हो गए हैं। तो अब मैं फंदे कम नहीं करूँगी, उसको सीधा सीधा ही बना लूँगी जब तक हमारा कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि एल साइज में ये बन रहा है, तो ये थोड़ा सा छोटा बनेगा। जो ये वाली है स्वेटर, इससे थोड़ा सा छोटा ही बनेगा। तो मैं इसका आपको दिखाती हूँ। जहाँ से हमने आर्म होल किए थे, यहाँ से हमने आर्म होल किए थे, ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने आर्म होल किए थे, यहाँ पे रखते हैं तो ये आ चुका है। सिर्फ हमारा 1 इंच हमको बनाना है। 1 इंच बनाने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम गला उठाएंगे और बॉर्डर बनाएंगे तो वो यहाँ तक आएगा। इतना मोटा बॉर्डर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप गला घटा लीजिएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी हम फंदे उठाएंगे तो ये एकदम बराबर में आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हो गया है हमारा कंप्लीट। ये देखिए यहाँ से मैंने फंदे कम करना बंद कर दिया था, तो 1 इंच करीब मैंने ऊपर बना लिया है। अगर आपको थोड़ा सा छोटा लगता है तो और आप बना लीजिए। और मैंने यहाँ से जो बगल की होती है आर्म होल की जो कटिंग होती है, यहाँ से शुरू कर दी थी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3.5 इंच। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको, और नहीं तो आप इतने में ही कर लीजिए। 3.5-4 इंच में आप कर लीजिएगा। 4 इंच के बाद, क्योंकि ये 6 इंच है, ये वाला 6 इंच है, तो जहाँ पे आप आर्म होल की कटिंग करते हैं वहां पे आप इस तरह से कोई निशान लगा दीजिए पिन का। वहां से आप इंच टेप से नाप लीजिए कि आपका 4 इंच हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपको सिंपल ही बनाना पड़ेगा, प्लेन। और जब आपका 4 इंच हो जाए तो इस तरह से आप बटन पट्टी के फंदे एक पिन में डाल के यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। वही अगर एक्सेल है तो 3-3-3-2-2-2, फिर एक एक करके तब तक फंदे बंद कीजिए जब तक आपको शोल्डर में जितने फंदे चाहिए उतने ना रह जाए, ठीक है। अगर आपका एल है या मीडियम साइज में है, फंदे कम हैं, तो आप 3 और 3 2 ही बार कीजिएगा, फिर 2-2-2, फिर एक एक करके कर लीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो आएगी मेरी गले के जो फंदे होते हैं वो कैसे उठाए जाते हैं। और ये दूसरा जो पार्ट है वो आप सेम इसी तरह से कर लीजिएगा जैसे ये किया है, 3-3-2-2-2 एक एक करके। उसमें भी पिन में डाल लीजिए उसके बटन पट्टी के फंदे, और उसके बाद 3-3-2-2-2 एक 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 करके जब तक 26 फंदे ना रह जाएं शोल्डर में, तब तक आप उसको कटिंग करते रहिए और सेम बना लीजिए। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक बार आपको और बता दूं कि जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो इससे पहले मैंने स्वेटर तैयार की थी इसके नाप की, एक्सेल में जो स्वेटर मैंने तैयार की थी, उसकी मैंने जो आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग की जो वीडियो बना रखी थी वो मुझसे डिलीट हो गई। इसीलिए मुझे ये दोबारा से बनाना पड़ा, क्योंकि मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2 बन चुका था। स्टेप 3 में मेरा आता है आर्म होल और गले की जो कटिंग होती है वो कैसे की जाती है। स्टेप 1 में मैंने बुनाई किस तरह से बैठानी है वो बताया था। स्टेप 2 में मैंने पॉकेट बनाना बताया था, और स्टेप 3 में आर्म होल की कटिंग और गले की जो कटिंग होती है वो बताया था, लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई तो मुझे इसमें बताना पड़ा। इसके बाद की जो वीडियो होंगी वो मेरे पास हैं, तो मैं वो ही अपलोड करूंगी जो मैंने पहले स्वेटर बनाई थी। इसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी और उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो मेरे पास है नहीं अभी। तो आर्म होल और गले की कटिंग इसी तरह से आपने करनी है, और दोनों साइड के गले की कटिंग आप कर लीजिए। फंदे जिस तरह से मैंने इसमें
घटाए थे उसी तरह से इसमें भी घटा लीजिए। तो चलिए अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो है स्टेप 4 में गला कैसे उठाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।